हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, रिसेंटली सेलिब्रिटी एक्टर श्रेयास तलपड़े को एक माइल्ड हार्ट अटैक आया। श्रेयास तलपड़े उस दिन वेलकम टू द जंगल की शूटिंग में बिजी थे, जो वेलकम का थर्ड सीक्वल है, जो लीड रोल में अक्षय कुमार है। और ये उस दिन की शूटिंग का फुटेज है दोस्तों। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ऐसे कई सारे इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने हार्ट अटैक से अपना लाइफ खो दिया, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला, देव आनंद, इंदर कुमार, श्रीदेवी और कई और। लेकिन इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने सरवाइव भी किया है, जैसे कि अभी रिसेंटली श्रेयास तलपड़े, सुष्मिता सेन, सैफ अली खान, रेमो डिसूजा, सुनील ग्रोवर और सायरा बानू जैसे सेलिब्रिटीज। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है यंग सेलिब्रिटीज को हार्ट अटैक क्यों आता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हार्ट अटैक के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हो। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसका कंडीशन समझते हैं कि ये होता कैसे है। हमारा दिल दोस्तों एक ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के साथ, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है। मेन पंपिंग चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, और जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये ब्लड को पंप करता है इन स्मॉल आर्टरीज के जरिए। इन वेन्स को दोस्तों स्मॉल आर्टरीज भी बोलते हैं। अब एक हार्ट अटैक के टाइम इन्हीं आर्टरीज में दोस्तों एक फैटी सा सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको प्लेक भी कहते हैं। और यही प्लेक वो रीजन होता है आपके ब्लड फ्लो रोकने का, जिससे हार्ट अटैक आता है। दोस्तों, आज के टाइम में हार्ट डिजीज इतना कॉमन हो गया है कि ये यंग, अडल्ट, मेल, फीमेल सब पर अटैक आ सकता है। इसके कई सारे जो कॉमन रीजंस होते हैं दोस्तों, वो होता है टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग स्टेटस, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट और वेट। ये मेन रीजंस होते हैं आपको हार्ट अटैक आने का। अब यहाँ तक तो इक्वल है, लेकिन दोस्तों फीमेल्स में कुछ अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं हार्ट इश्यूज को लेके। जैसे प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में कॉमन होता है हार्ट डिजीज देखना, मिसकैरेज के बाद, या प्री टर्म डिलीवरी होता है, या जेस्टेशनल डायबिटीज भी हो सकता है लेडीज में। और कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी हो सकते हैं फीमेल्स में हार्ट डिजीज के लिए, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और वगैरह वगैरह। जी हाँ दोस्तों, ये है तो बहुत सारे, बट यही मेन रीजन है एक हार्ट अटैक आने का। अगर आपको कोई इन इश्यूज में से है तो आपको बहुत सीरियस रहना होगा अपने हेल्थ को लेके, और अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करना होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि मेन में क्या सिम्टम्स होता है एक हार्ट अटैक आने का या रिस्क होने का एक हार्ट अटैक। मेन के लिए जो हार्ट अटैक का कॉमन सिम्टम है वो है चेस्ट पेन, जॉ या नेक का पेन होना, नौशिया या वॉमिटिंग करना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। लेकिन ये वुमेन के लिए थोड़ा ज्यादा लिस्ट है सिम्टम्स का। वुमेन में भी चेस्ट पेन होता है, लेकिन ऑलवेज ये केस नहीं होता। और वुमेन के अपर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, और जॉ और नेक का पेन, नौशिया और वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फेंटिंग, इंडाइजेशन या एक्सट्रीम फटीग। लेकिन दोस्तों, ये बात काफी कॉमन है कि पूरे वर्ल्ड में लेडीज इस चीज को बहुत इग्नोर करते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि कभी लेडीज को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, बट ये बहुत गलत है दोस्तों। और लेडीज को भी हार्ट अटैक होने का उतना ही रिस्क है जितना एक मैन को होता है। बहुत सारी कंट्रीज में हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ होता है लेडीज के लिए। तो लेडीज, आप भी अपने हेल्थ का ध्यान रखना। तो दोस्तों, अगर ये सिम्टम आपको है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और उनको बताना होगा कि आपके पास ये सिम्टम्स। दोस्तों, ये तो हुआ सिम्टम्स। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हार्ट अटैक से हम कैसे बच सकते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या तरीका है कि हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एक हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको कई सारे स्टेप्स लेना होगा। एक, आपका डाइट या फूड। आपको एक अच्छा डाइट रखना होगा, आपको हेल्दी डाइट रखना होगा। आप घर का खाना खाओ, आप हेल्दी वेजिटेबल्स खाओ, जंक फूड मत खाओ, और ऑयली चीजें जो ऑयल में फ्राई होता है उन सब चीजों से दूर रहो। और दूसरा, आपको एक्सरसाइज करना है। आपको एक्सरसाइज एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे करना होगा, चाहे आप कितना भी बिजी हो, क्योंकि एक्सरसाइज ही एक रास्ता है कि आपके ब्लड फ्लो को साफ रख सकता है और आपके हार्ट को हेल्दी रख सकता है। आप कुछ भी एक्सरसाइज करो दोस्तों, आप जॉगिंग करो, आप स्विमिंग करो, आप चाहे जिम में जाओ, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल कंडीशन है जिससे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ऐसे एक्सरसाइज करो जो आपके लिए फिट हो। तीसरा और एक मेन रीजन जो होता है दोस्तों, वो स्ट्रेस होता है। और ये एक रीजन होता है जो सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मूवीज का, उनके करियर का बहुत प्रेशर होता है सेलिब्रिटीज पे, तो इसलिए उनको रिस्क ज्यादा रहता है। दोस्तों, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, तो इस चीज को आप प्रिवेंट करने की कोशिश करो। या तो आप
मेडिटेशन कर सकते हो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। आप मेडिटेशन करो या प्रे करो या पूजा करो, जो भी आपको करना है जिससे आपको पीस मिलता है, आपके दिमाग को शांति मिलता है, अपने दिन के आधा घंटा उस चीज को दो। और नंबर 4 जो है दोस्तों वो है लव। जी हाँ, प्यार। Most heart doctors never talk about love. But why is love associated with a heart? Because they really go hand in hand. And the data suggests that people who have supportive connections in life, a spouse, a family member, a dog even, they do better. They have less heart attacks. दिल को हम प्यार के लिए क्यों यूज करते हैं? इसका एक कनेक्शन है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको प्यार मिलता है अपने पार्टनर से तो आपका दिल हेल्दी और हैप्पी रहता है। आपके दिल में अगर कोई स्ट्रेस भी है वो उस चीज से घट जाता है। फॉर द सेम रीजन दोस्तों दिल सिंबल बना है प्यार का, क्योंकि प्यार और दिल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि प्यार सिर्फ आपको अपने पार्टनर से ही मिले। यूएस में एक स्टडी ये भी शो करता है कि जिनके पास पेट्स होते हैं काफी कम चांसेस होते हैं उनको हार्ट रिस्क डिजीजेस होने का, क्योंकि आपको पेट से भी वही स्ट्रेस रिलीफ मिलता है जो एक इंसान से मिल सकता है अगर आप उस पेट के साथ आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। तो दोस्तों स्वीडन में एक डेकेड लॉन्ग रिसर्च हुआ जिसमें 40 से 80 साल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनमें से कुछ लोगों के पास डॉग्स थे और कुछ लोगों के पास डॉग्स नहीं थे। तो स्टडी में ये सामने आया कि जिन लोगों के पास डॉग्स थे उनका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या हार्ट डिजीज अप टू 15% लोअर होता है। ऑन अ साइड नोट दोस्तों मेरे पास भी डॉग्स है और वो मुझे मजबूर करते हैं कि मैं हर रोज उनको वॉक पे ले जाऊं और उनके साथ साथ मेरा भी वॉक और एक्सरसाइज ऐसे हो जाता है। तो ये एक और रीजन भी हो सकता है। दोस्तों हमारा बॉडी डिजाइन हुआ है एक्टिव रहने के लिए और काम करने के लिए। तो अगर आपको हेल्दी लाइफ जीना है, बिना पेन के पेन फ्री लाइफ जीना है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको हेल्दी खाना होगा और एक्टिव रहना होगा। ऐसी लाइफस्टाइल के लिए हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हार्ट डिजीज एक काफी सीरियस इशू है जिसमें लाखों लोग सालों मरते हैं, उससे कई ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में। पीस।